पूरे देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। पेट्रोल भी बंद और हर घर में सिलेंडर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक गैस यूज होगी। इंडिया फिर से लॉकडाउन 2.0 देखेगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस सब फिर से वापस आने वाला है। आप लोगों ने ये न्यूज जरूर सुनी या कहीं देखी होगी। क्या सच में फिर से लॉकडाउन आने वाला है या लोग बस डर रहे हैं? आज हम पूरा सच इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है विशाल राणा और आज हम समझेंगे गैस सिलेंडर की बात क्यों हो रही है और पेट्रोल डीजल क्यों महंगे हो रहे हैं और लॉकडाउन की न्यूज का क्या सच है। 23 मार्च को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, वेस्ट सेंट्रल एशिया में चल रही वॉर की वजह से इंडिया में पेट्रोल और गैस में महंगाई हो सकती है। इसीलिए हमें कोविड जैसे प्रिपरेशन की तरह अब भी फुली रेडी रहना चाहिए। पर इंडिया में ये हालात बने कैसे? ये सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों ये शुरुआत होती है रशिया और यूक्रेन वॉर से। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। रशिया का कहना था कि यूक्रेन नाटो के पास जा रहा था जो उसके लिए खतरा था और यूएस और यूरोप को भी ये गलत लगा। उन्होंने बोला अगर रशिया वॉर करेगा तो हम उसकी इकोनॉमी को रोक देंगे। इसीलिए रशिया पर उन्होंने बैन लगा दिया और इस बैन का मतलब है कि रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया और उसी की इकोनॉमी पर सीधा अटैक किया। अब सिंपल लॉजिक समझो, जब दुनिया रशिया से ऑयल लेना कम करेगी तो मार्केट में ऑयल की कमी होगी और प्राइस भी बढ़ेगा। मतलब सप्लाई कम, डिमांड सेम तो प्राइस ऊपर। और अब दुनिया फ्यूल के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंड हो गई है। पर वहाँ मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस इजराइल की वॉर चल रही है क्योंकि दोनों ही कंट्रीज में पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक टेंशन है। साथ ही ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया की टेंशन और इजराइल वर्सेस गाजा कॉन्फ्लिक्ट भी है। ये सब मिलके ऑयल सप्लाई रूट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे इम्पोर्टेंट जगह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये ईरान के पास एक छोटा सा समुद्र का रास्ता है जो गोल्फ कंट्री सऊदी और यूएई को पूरी दुनिया से जोड़ता है और दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल इसी रूट से जाता है। ईरान ने वार्निंग दी थी अगर उस पे प्रेशर बढ़ा तो वो इस रूट को रोक सकता है। सोचो अगर ये बंद हो गया तो ऑयल मिलना रुक जाएगा और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। अब जानते हैं इन सब कॉन्फ्लिक्ट के बीच आकर इंडिया ने आखिर क्या किया। जब यूएसए और यूरोप रशिया से ऑयल लेना कम कर रहे थे तब इंडिया ने रशिया से सस्ता ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया जो कि एक स्मार्ट मूव था। लेकिन इंडिया ने उसी ऑयल को रिफाइन करके यूरोप में बेचना शुरू किया। रिफाइन ऑयल होता है कच्चा तेल, यानी जिसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। पहले उसको फैक्ट्री में प्रोसेस करना पड़ता है तभी जाके बनता है पेट्रोल और डीजल। इंडिया ने क्या किया, सस्ता ऑयल लिया, उसको पेट्रोल और डीजल बनाया और कुछ यूरोप को बेच दिया। इसको बोलते हैं बैकडोर ट्रेड। मतलब यूरोप डायरेक्ट रशिया से ऑयल नहीं ले रहा, इनडायरेक्टली इंडिया के थ्रू ले रहा है। अब गेम इंटरेस्टिंग होता है। यूएस को ये पसंद नहीं आया क्योंकि वो रशिया को वीक करना चाहता था, पर इंडिया इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा था, इसीलिए यूएस प्रेशर डालता है। अब इंडिया ने क्या किया, रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं किया पर बैलेंस करना स्टार्ट किया। इंडिया ने कभी ऑयल रशिया से लिया और कभी यूएस से लेना शुरू किया, कभी दूसरी कंट्रीज से। पर यूएस से ऑयल लेने में डिस्टेंस और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा पड़ता है और वहीं रशिया का ऑयल सस्ता पड़ता था। पर अमेरिका के प्रेशर की वजह से इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल नहीं ले पाया, जिसकी वजह से इंडिया में आज सिलेंडर लेने के लिए कई स्टेट्स में लोग लंबी लंबी लाइनों में देखे गए क्योंकि एलपीजी भी कच्चे तेल को प्रोसेस करके बनती है। कच्चा तेल फैक्ट्री में प्रोसेस होता है और तब बनता है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी। इसीलिए जब कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन सब चीजों पर उसका इफेक्ट होता है। एक ऑनेस्ट बात, क्या ये सब कुछ बाहर वॉर की सिचुएशन की वजह से हो रहा है? जवाब है नहीं। इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम है। पहली बात, हम 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। मतलब बाहर कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ही देश पर पड़ता है। दूसरी बात, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स ज्यादा होता है, इसीलिए प्राइस और महसूस होता है। तीसरी बात, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम हो रहा है पर हम अभी भी ऑयल के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट है जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। अब समझो, जो हम घर पे सिलेंडर यूज करते हैं ये फैक्ट्रीज में गैस लगती है, उसका एक ग्लोबल कनेक्शन है। LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी गैस को लिक्विड बना के शिप्स में भेजना।
ये गैस यूज होती है बिजली बनाने में, फैक्ट्रीज में और सिलेंडर्स में। अब यूरोप ने रशिया से गैस लेना कम किया तो वो दूसरी जगह से ज्यादा खरीद रहा है। इसका रिजल्ट ग्लोबली गैस की डिमांड बढ़ गई और प्राइसेस भी महंगे हो गए। और क्योंकि इंडिया भी इंपोर्टेड एलएनजी पे डिपेंड करता है, इसीलिए हमारे यहाँ गैस सिलेंडर के दामों पर भी डायरेक्ट इफेक्ट हुआ। यानी क्रूड ऑयल और गैस का ग्लोबल सप्लाई डिमांड चेन इंडिया में सिलेंडर और एलपीजी के प्राइस को सीधा इफेक्ट करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में लॉकडाउन लगने वाला है? सिंपल आंसर में कहूँ तो नहीं, क्योंकि लॉकडाउन तभी लगता है जब कोई हेल्थ इमरजेंसी होती है, जैसे कि कोविड के समय पर। फ्यूल क्राइसिस जनरली लॉकडाउन नहीं लगाता। हाँ, अगर एक्सट्रीम सिचुएशन ना हो, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, जैसे ट्रैवलिंग कंट्रोल, वर्क डेज कम होना और पेट्रोल और गैस पर लिमिट लगाना। पर कोविड जैसे फुल लॉकडाउन नहीं आएगा। बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है। यूरोप की कुछ कंट्री में पेट्रोल और गैस पर लिमिट लगा दी गई है। मतलब ग्लोबली कंट्री एडजस्ट कर रही हैं, इसीलिए इंडिया को भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, फाइनली सच ये है, लॉकडाउन नहीं आ रहा। इसी सिचुएशन में समझदारी के साथ डिसीजन लेने होंगे। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।